मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं। महसूस कीजिएगा और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है, सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूँ। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा
तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए। तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का डेट है 7/1/1985। मुरली का हेडिंग है नए वर्ष का विशेष संकल्प। सदा दाता भाग्य विदाता अव्यक्त बाप दादा बोल रहे कि इस मुरली का सार है। आज विशेष बाप दादा विधाता का अर्थ बता रहे हैं। विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। विधाता अर्थात फरक दिल, सदा देने वाले। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी है तो एक के बदले में पद्मा गुणा देने वाले। जो लेना देना में वो बदल जाता है। मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प हर कदम में देने वाला। महान दाता अर्थात विधाता। सदा देने वाले सदा निस्वार्थी होंगे, सदा न्यारे और बाप समान सर्व के प्यारे होंगे। सर्व का रिगार्ड का रिकॉर्ड होगा। सर्व की नजर में दाता अर्थात महान होंगे। आगे बाबा कह रहे कि हमें मास्टर विधाता बनने के लिए कौन सा युक्ति अपनानी है। सो बाबा कह रहे कि जब भी हम मास्टर विधाता बनते हैं ना, तब हमारे हद की आशाएं, हद की बातें हमें वो रुकावट डालती है, हमें मास्टर विधाता बनने नहीं देती है। हद की आशाएं माना नाम, मान, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ये है ना, ये हद की आशाएं। सो बाबा कह रहे कि हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देगा। इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। आगे बाबा कह रहे कि हमें ये हद की आशाओं को परिवर्तन करने के लिए बाबा कह रहे कि जो चाहिए, माना आपको नाम चाहिए, मान चाहिए, स्नेह चाहिए, तो जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो, लो नहीं, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा।
देना ही लेने का आधार है। इससे हद की आशाएं परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कह रहे कि कोई भी हद की चाहना वाला माया का सामना नहीं कर सकता है। आगे बाबा कह रहे कि मेरे मेरे की हद बेहद में हमें परिवर्तन करने के लिए बाबा ने एक युक्ति बताया है कि उदाहरण के लिए जहां गुंबज के अंदर आवाज करते हो तो आवाज वापस आता है, ऐसे इस बेहद के गुंबज के अंदर अगर आप मन से मेरा कहते हो तो सबकी तरफ से वही मेरे का ही आवाज सुनते हो। आप भी कहेंगे मेरा, वह भी करेगा कहेगा मेरा। इसलिए जितना मन के स्नेह से तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगा। आगे बाबा महाराष्ट्र जोन, यूपी जोन और डबल विदेशियों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सदा दाता भाग्य विदाता अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विदाता बाप अपने मास्टर विदाता बच्चों से मिलने आए हैं। देखिए आज बाबा मास्टर विदाता बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। विदाता बाप हर बच्चे के चार्ट को देख रहे हैं। विदाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहाँ तक विदाता समान मास्टर विदाता बने हैं। ज्ञान के विदाता है, याद के शक्तियों के विदाता है, समय प्रमाण आवश्यकता प्रमाण हर शक्ति के विदाता है, गुणों के विदाता बने हैं, रूहानी दृष्टि के रूहानी स्नेह के विदाता बने हैं, समय प्रमाण हर एक आत्मा को सहयोग देने के विदाता बने हैं, निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के विधाता संपर्क के विधाता बने हैं। अप्राप्त आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने के उमंग उत्साह के विधाता बने हैं। यह चार्ट हर मास्टर विधाता का देख रहे थे। देखिए अभी हम एक सेकंड अपने आप को चेक करेंगे। मैं मास्टर विधाता कितना परसेंटेज बनी हूँ। आगे बाबा विधाता का अर्थ समझा रहे हैं। विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले। विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले। विधाता अर्थात फराक दिल, सागर समान देने में बड़ी दिल वाले। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन है। विधाता अर्थात सिवाय बाप से किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। देखिए हमें खाली बाबा से ही लेना है, किसी आत्मा से लेने का संकल्प ही हमें नहीं करना है। सदा देने वाले। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी है तो एक के बदले में पद्मा गुना देने वाले। अगर आपको स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, उसके बदले हमें पद्मा गुना उन्हें देना है। जैसे बाप लेते नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा अपना पुराना खकपन देता भी है, उसके बदले में इतना देता है जो लेना देना में बदल जाता है। ऐसे मास्टर विदाता अर्थात हर संकल्प हर कदम में देने वाला। सो देखिए बाबा कह रहे मास्टर विदाता अर्थात हर संकल्प हर कदम में देने वाला।
महान दाता अर्थात विधाता। सदा देने वाला होने के कारण सदा निस्वार्थी होंगे। देखिए, वो सदा देते रहेंगे ना, इसलिए वो निस्वार्थी है। किसी का वो स्वार्थ नहीं होगा उनमें, सदा निस्वार्थ रीति से वो देते रहेंगे। स्वा के स्वार्थ से सदा न्यारे और बाप समान सर्व के प्यारे होंगे। देखिए, सभी लक्षण है। जो मास्टर विधाता है वो हर समय हर संकल्प देते रहेंगे और वो निस्वार्थी रहेंगे, सदा न्यारे और बाप के समान सर्व के प्यारे होंगे। विधाता आत्मा के प्रति स्वतः ही सर्व का रिगार्ड का रिकॉर्ड होगा। सब रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, जो विधाता है ना, उनका रिगार्ड सब रखते हैं। विधाता स्वतः ही सर्व की नजर में दाता अर्थात महान होंगे। ये ना, सर्व की नजर में वो दाता अर्थात महान होंगे। कहाँ तक बने हैं। देखिए, अभी बाबा ने तो उनका लक्षण बता दिया है, अभी हमें अपने आप को चेक करना है, हम कहाँ तक बने हैं। विधाता अर्थात राजवंशी, विधाता अर्थात पालनहार। जैसे राजा है ना, जो राजा क्या करता है ना, प्रजाओं को देते जाता है, वो किसी से मांगता नहीं है राजा, है ना। सो बाबा कह रहे विधाता अर्थात राजवंशी अर्थात पालनहार, सबको पालना करते हैं, स्नेह देते हैं, रिगार्ड देते हैं, शक्ति देते हैं। बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। तो देखिए, बाबा तो कुछ भी हमारे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, वो बाबा तो हम बच्चों को देते जाएंगे। ऐसे ही हमें भी मास्टर विधाता बनना है, हमें भी देते जाना है, सबको देते जाना है। वो दे या ना दे, मगर हमें देना है, हमें रिगार्ड देना है, हमें सहयोग देना है, हमें स्नेह देना है। सो बाबा कह रहे सदा बाप समान हमें स्नेह और सहयोग की पालना देना है। विदाता अर्थात सदा संपन्न। देखिए, वो देने के पहले हम संपन्न रहना है, तब भी हम दूसरों को दे सकते हैं। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, वो दे तब मैं दूंगा। सो बाबा कहते हैं उन्हें उन्हें तो मास्टर विदाता नहीं कहेंगे, है ना। सो बाबा कह रहे सदा हमें संपन्न रहना है, तभी हम दे सकते हैं। तो अपने आप को चेक करो कि लेने वाले हो व देने वाले मास्टर विदाता हो। अभी एक सेकंड अपने आप को चेक करेंगे, मैं लेने वाला हूं या देने वाला हूं। आगे बाबा कह रहे हैं अब समय प्रमाण मास्टर विदाता का पाठ बजाना है, क्योंकि समय की समीपता है अर्थात बाप समान बनना है। देखिए, समय की समीपता, ये तो 1985 का मुरली है। अभी तो समय इतना नजदीक आ गया है ना, हम सब तरफ देख सकते हैं, इतना नजदीक आ गया है। सो बाबा कह रहे हमें बाप समान बनना है। अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना वाले होंगे तो विदाता कब बनेंगे। देखिए, बाबा पूछ रहे अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना, माना वो दूसरे हमें स्नेह दे सहयोग दे तब मैं दूंगा, है ना, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन, वो सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन रहता है ना। बाबा कह रहे अभी तक भी वो लेने की भावना है तो विदाता कब बनेंगे। अभी देना ही लेना है, जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे देना ही लेना है, उनको सहयोग देना ही, उनसे सहयोग लेना है, उनको स्नेह देना, उनको शक्ति देना, है ना, वही उनसे हमें मिलेगा। सो बाबा कह रहे जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। किसी भी प्रकार के हद की बातों के लेवता नहीं बनो। इंपॉर्टेंट लाइन है, हद की बातों की लेवता नहीं बनना है। अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा होगी तो विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं कैसे पूर्ण करेंगे।
ठीक है, बाबा पूछ रहे अभी तक हमें हद की आशा ये है, माना नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, है ना, ये सब है हद की आशा, ये एक्सपेक्टेशंस है ना। अब तक है ये आशा, ये तो हम विश्व की आत्माओं की आशाएं हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। अब तक स्वार्थी अर्थात स्व के अर्थ यह इच्छा ये रखने वाले होंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कब करेंगे। देखिए बाबा पूछ रहे अब तक हमें स्व के अर्थ की इच्छा ये सभी है ना, नाम मान शान का ये इच्छा ये अब तक है हमें, है तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव हम कब कर सकते हैं, है ना। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। यह हद की इच्छा ये कभी भी अच्छा बनने नहीं देगी। देखिए उसका रिजल्ट, जब हम हद की इच्छाएं रखते हैं ना, तब कभी भी हम अच्छा बनने नहीं देगा वो इच्छाएं। यह इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भिखारीपन का अंश, माना मुझे स्नेह दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, माना सूक्ष्म रीति से वो मांगते हैं ना। बाबा कह रहे उनको भिखारीपन का ये अंश है। अधिकारी के पीछे यह सब बातें स्वतः ही आगे आती है। देखिए बाबा कह रहे जब हम अधिकारी बनते हैं ना, तब स्वतः ही सब आ जाती है। चाहिए चाहिए का गीत नहीं गाते, मिल गया बन गया यही गीत गाते हैं। सो बाबा पूछ रहे अभी आप चाहिए चाहिए का गीत गा रहे हैं, नाम चाहिए, मान चाहिए, स्नेह चाहिए, वो गीत गा रहे हो क्या, या बन गया, मिल गया, यही गीत गाते हो। बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं की परछाई के समान पीछे पीछे चलती है। देखिए भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम बेहद के विधाता बनते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली वो जो है ना, नाम मान शान वो ऑटोमेटिकली हमारा पीछे पीछे आ जाती है, हमें मिल जाता है, हमें मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप लोग देते जाते हैं, सहयोग स्नेह, है ना। सो बाबा कह रहे जब गीत गाते हो, पाना था वह पा लिया, फिर यह हद के नाम मान शान पाने का कैसा रह जाता है। देखिए अभी बाबा ने, हम जो गीत गाते हैं ना उसके बारे में बाबा बता रहे है ना। हम तो गीत गाते हैं, पाना तो वह पा लिया, है ना, अभी क्या है पाने का। सो बाबा कह रहे ये हद के नाम मान शान पाने का कैसे रह जाता है ना। सो बाबा कह रहे नहीं तो गीत को बदली करो, आप बदल जाओ, नहीं तो गीत को बदली करो। जब पांच तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते हैं, प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हो, उसके आगे यह हद की इच्छा ये ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक। जब सूर्य बन गए तो इन दीपकों की क्या आवश्यकता है। देखिए बाबा के जब सूर्य बन गए तो दीपक की क्या आवश्यकता है। चाहिए कि तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। सो आगे बाबा ये हद की आशाओं को परिवर्तन करने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि आपको नाम चाहिए, मान चाहिए या सहयोग चाहिए, तो आप हमें क्या करना है, हमें वो ज्यादा से ज्यादा देते जाना है। दूसरों को मान देना चाहिए, तब हमें मान मिलेगा। देखिए बाबा कह रहे मान दो, लो नहीं, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं, नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा, है ना। देना ही लेने का आधार है। देखिए इंपॉर्टेंट युक्ति है। सो हमें क्या करना है, हमें देते जाना है, तो ऑटोमेटिकल हमें वो मिलता जाएगा। आपको वो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा देते जाना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी यह रस्म चली आई है, कोई भी चीज की कमी होगी तो प्राप्ति के लिए उसी चीज का दान कराते हैं, तो वह देना लेना हो जाएगा। सो भक्ति में रिवाज है ना, जब भी वो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो धन या वो
या कुछ अन्नदान करते हैं, धन दान करते हैं, जो चाहिए उनका उसका दान करते हैं। सो हमें भी ऐसे ही देते जाना है। तो वह देना लेना हो जाएगा। ऐसे आप भी दाता के बच्चे, देने वाले देवता बनने वाले हो। आप सबकी महिमा देने वाले देवा, शांति देवा, संपत्ति देवा कहा करते हैं, है ना। हमारा महिमा क्या है? हम तो शांति देवा, संपत्ति देवा है ना, देने वाला देवा है। लेवा कहकर महिमा नहीं करते हैं। तो आज यह चार्ट देख रहे थे। देखिए बाबा बार बार चार्ट के बारे में बाबा पूछ रहे, देवता बनने वाले कितने हैं और लेवता लेने वाले कितने हैं। लौकिक आशाएं इच्छाएं तो समाप्त हो गई। अब अलौकिक जीवन की बेहद की इच्छाएं समझते हैं कि यह तो ज्ञान की है ना, यह तो होनी चाहिए ना। लेकिन कोई भी हद की चाहना वाला माया का सामना नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हद की चाहना न माना नाम मान शान, है ना, वो चाहना है तो माया का सामना वो नहीं कर सकते। माना माया में फंस जाते हैं, कहाँ ना कहाँ फंस जाते हैं। मांगने से मिलने वाली यह चीज ही नहीं है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे मांगने से मिलने वाला नहीं है। आपको हमें मान दो, हमें नाम दो, हमें सहयोग दो, है ना, ऐसे तो हम नहीं मांग सकते हैं। मांगने से मिलने वाली यह चीज नहीं है। अपने आप मिलता है ना, अपने आप मिलना ही है। कोई को कहो मुझे रिगार्ड दो या रिगार्ड दिलाओ, मांगने से मिले यह रास्ता ही रॉन्ग है। तो मंजिल कहाँ से मिलेगी? अब रास्ता ही रॉन्ग रास्ता पकड़े है तो मंजिल कहाँ मिलेगा, है ना। जब वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे मान चाहिए, मुझे रिगार्ड चाहिए, रिगार्ड दो, है ना, ये है रास्ता ही ये रॉन्ग है, तो मंजिल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मास्टर विदाता बनो तो स्वतः ही सब आपको देने आएंगे, सब मिल जाएगा। बाबा कह रहे शान मांगने वाले परेशान होते हैं। देखिए जब भी वो शान, क्योंकि उनका इच्छा इतना रहता है ना, वो जब भी वो शान और वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना, वो तृप्त संतुष्ट नहीं होंगे, कोई भी कुछ भी करे, है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वो शान मांगने वाले हैं ना, वो सदा वो परेशान में रहते हैं। इसलिए मास्टर विदाता की शान में रहो। हमें क्या करना है? हमें मास्टर विदाता की शान में रहना है। मेरा मेरा नहीं करो, सब तेरा तेरा। आप तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा। देखिए जब पहले मैं कहूंगी कि तेरा तेरा, तो सब करेंगे तेरा तेरा। मेरा मेरा कहने से जो आता है वह भी गवा देंगे, क्योंकि जहां संतुष्टता नहीं वहां प्राप्ति भी अप्राप्ति के समान है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे जहां संतुष्टता नहीं है तब प्राप्ति भी कुछ मिलता है। जब मुझे संतुष्टता नहीं है तो कुछ भी मिले तो भी मेरे में वो गुण नहीं होने के कारण मैं अप्राप्त ही रहती हूँ, है ना। सो बाबा कह रहे जहां संतुष्टता है वहां थोड़ा भी सर्व समान है, तो तेरा तेरा कहने से प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। जैसे यहाँ बाबा एग्जाम्पल बता रहे, जैसे यहाँ गुंबज के अंदर आवाज करते हो तो वही आवाज वापस आता है। ऐसे इस बेहद के गुंबज के अंदर अगर आप मन से मेरा कहते हो तो सबकी तरफ से वही मेरा का ही आवाज सुनते हो। आप भी कहेंगे मेरा, वह भी कहेगा मेरा। इसलिए जितना मन के स्नेही से मतलब से नहीं, देखिए बाबा ये भी बता रहे हमें मन के स्नेह से तेरा तेरा कहना है, मतलब से नहीं, है ना। मन के स्नेह से तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है ना।
मन के स्नेह से तेरा कहेंगे, उतना ही मन के स्नेह से आगे वाले आपको तेरा कहेंगे। इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगा और लेवता के बजाय मास्टर विदाता बन जाएंगे। तो इस वर्ष यह विशेष संकल्प करो कि सदा मास्टर विदाता बनेंगे। समझा? आगे बाबा महाराष्ट्र जोन से मुलाकात कर रहे। महाराष्ट्र जोन आया है तो महान बनना है ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा महान बन सर्व को देने वाले बनना। महाराष्ट्र अर्थात सदा संपन्न राष्ट्र। देश संपन्न हो ना हो, लेकिन आप महान आत्माएं तो संपन्न हो, इसलिए महाराष्ट्र अर्थात महादानी आत्माएं। तो दूसरा ग्रुप है यूपी के। यूपी में भी पतित पावनी गंगा का महत्व है, तो सदा प्राप्ति स्वरूप है, तब पतित पावनी बन सकते हैं। तो यूपी वाले भी पावनता के भंडार है, सदा सर्व के प्रति पावनता की अंजलि देने वाले मास्टर विदाता है। तो दोनों ही महान हुए ना। बाप दादा भी सर्व महान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। आगे बाबा डबल विदेशियों से मुलाकात कर रहे हैं। डबल विदेशी तो है ही डबल नशे में रहने वाले। एक याद का नशा, दूसरा सेवा का नशा। तो इम्पोर्टेंट है डबल नशा। याद का नशा मतलब मैं कौन मेरा कौन है ना, सो सदा याद का नशा रहना है। और दूसरा सेवा, सेवा का नशा। मेजॉरिटी इस डबल नशे में सदा रहने वाले है, और यह डबल नशा ही अनेक नशों से बचाने वाला है ना। ये नशा एडिक्शन है ना, अनेक एडिक्शन जब ये नशे में रहते हैं, ये सूक्ष्म नशा है ना, तब इस स्थूल नशा से एडिक्शन से हम बच सकते हैं। सो डबल विदेशी बच्चे भी दोनों ही बातों की रेस में नंबर अच्छा ले रहे हैं। बाबा और सेवा के गीत स्वप्न में भी गाते रहते हैं। तो तीनों नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों हो गए ना। सच्चा अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान तो यही मधुबन है ना। इसी अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर तीनों नदियों का संगम है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। सभी सदा मास्टर विदाता, सदा सर्व को देने की भावना में रहने वाले, देवता बनने वाले, सदा तेरा तेरा का गीत गाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को तृप्त करने वाले, संपन्न आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मास्टर विधाता बनाने वाले बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम सिस्टर शांति दीदी। बोलिए। हाँ जी बोलिए। नहीं देना है, देना नहीं है। स्नेह मान शान कुछ भी, मान वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, देने से ही मिलता है। ओम शांति।
बोलिए राधा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि हमें केवल एक बाबा से लेना है और सर्व को स्नेह सहयोग सब देना है। और जब हम लेकर देते हैं, कभी कभी आत्माएं से हमें देना चाहते हैं, वे जब हमें स्नेह सहयोग देते हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना है, उसे पद्म पदम गुना देना, कि जैसे लेना देना में बदल जाए। तो इससे बाबा बोला कि हम लेंगे नहीं, हम केवल विधाता बच्चे देने वाले होते हैं। और फिर बाबा ने ये कहा कि अभी देना ही लेना है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा, तो हमें ये भी करना है। और जो चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। देना ही लेने का आधार है। और फिर एक और बात, बाबा ने बोला मांगने वाले परेशान होते हैं, तो इसके लिए हमें मांगना नहीं है। और कि हमें दो, मेरे मेरे हाथ में नहीं रहो, लेकिन इसके बेहद में परिवर्तन करने के लिए तेरे में बदल दो। जब तेरे तेरे कहेंगे तो फिर वो बेहद में बदल जाएगा, प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने कहा आप गीत तो गाती हो, पाना था सो पा लिया, लेकिन फिर भी आपके आप में हद की इच्छाएं हैं, तो फिर या तो ये गीत बदलो या गीत मत गाओ। और बाबा ने कहा कि हद की इच्छाएं जो लौकिक में थी उसको तो पार कर लिया, लेकिन वही संस्कार हम आगे भी लेके जाते हैं और फिर वही संस्कार हमारे यहाँ पे अलौकिक जीवन में वो दूसरा रूप ले लेते हैं। तो वो एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि अब इस अलौकिक जीवन में हमको कोई मान शान चाहिए, इसकी चेकिंग करनी है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम और कोई शांति। शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। जी दीदी, जो ये लास्ट लाइन है कि अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर तीनों नदियों का संगम है, तो इस लाइन को थोड़ा क्लियर करें। कोई शेयर करना चाहते हैं? एक बार फिर कहना। ओम शांति। हाँ जी। भाई, गंगा जमुना सरस्वती तीनों हो गए, अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान मधुबन है, इसी अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर तीनों नदियों का संगम है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, कैलाश भाई जी आप कहना चाहते हैं? बोलिए। गंगा यमुना, बाबा मम्मा और शिव बाबा, गंगा मम्मा और सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती बाबा ब्रह्मा बाबा और मम्मा, मेरा विचार है। हाँ जी, और बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज महाराष्ट्र वालों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र वाले जो है वो महान हैं, आत्माएं हैं, और वो जो भी गुण हैं या जो भी बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, उस प्राप्तियों की संपन्नता से औरों को भी संपन्न बनाने हैं। ओम शांति। ओम शांति मैम। हाँ जी सिस्टर। हाँ, हम बाबा कहते हैं आज कोई भी हाँ जी। कोई को कहो कि मुझे रिगार्ड दो, तो रिगार्ड दिलाओ, दो या दिलाओ बोलते हैं ना। मांगने से नहीं, रास्ता रॉन्ग ही हो जाता है, मंजिल पर नहीं कहाँ नहीं मिल नहीं जाते, मंजिल पर जा नहीं पाते ना। रॉन्ग रास्ता हो तो मंजिल पर कहाँ जाएंगे। तो बाबा बोलते हैं कि मांगने से मिलता रास्ता, मिले हुए रास्ते को मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, इसीलिए मास्टर विधाता बनो तो स्वतः ही सब अपने को आएगा, अपने देने में आएगा। शान मां वाले परेशान हो गए, जिसको शान चाहिए तो वो परेशान हो गए, इसीलिए मास्टर विधाता की शान में रहो
मेरा नहीं करो, तेरा करो। अपने आप को कहेंगे तो सब तेरा तेरा कहेंगे तो मेरा मेरा हो ही जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए पूनम सिस्टर। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ना कि मैं कभी किसी को कम ज्यादा नहीं देता हूँ, मैं सबको ज्ञान गुण शक्तियाँ समान देता हूँ। तो बाबा ने आज ज्ञान गुण शक्तियों के बारे में कहा है। तो बाबा जैसे दाता है, विधाता है, वैसे हमें मास्टर दाता बन सबको देना है। जैसे हमें बाबा बाबा को हमें सारा सारा पुराना कखपन दिया है, उसके बदले में बाबा हमें इतना देता है जो लेना ही देना में बदल जाता है। ऐसे हमें भी मास्टर दाता बन विधाता बन सबको देना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा विधाता बनने के जो गुण हम बच्चों को बता रहे थे, क्योंकि बाबा आते ही बोले कि मैं मास्टर, बाबा जो है वो अपने मास्टर विधाता बच्चों से मिलने आए हैं। तो विधाता के कई तरह के बाबा ने आज गुणों को पॉइंट आउट करके हम बच्चों को दिखाया है कि विधाता अर्थात फराख दिल ना, बहुत मतलब सागर समान देने में जिसकी बड़ी दिल होगी, तो फराख दिल होने चाहिए विधाता। तो वैसे ही आगे बाबा बोलते हैं कि जब विधाता मास्टर विधाता हम बनते हैं, बच्चे बनते हैं, तो हमेशा वो महान दाता है ना, उनको लेने का नहीं, सदा देने वाले, सदा निस्वार्थी होंगे। और वो स्व के स्वार्थ से सदा न्यारे और बाप के समान सर्व के प्यारे होंगे। विधाता अर्थात राजवंशी, विधाता अर्थात पालनहार, सबकी पालना वो करेंगे। तो विधाता अर्थात सदा संपन्न रहना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो मास्टर विधाता बनने के लिए हमें कौन सा गुण रहना है? सो पहला है फराक दिल, और संतुष्ट हाँ, रहना है। सदा गुण देने है वाले, बहुत अच्छा। हाँ, संतुष्टता और निस्वार्थी रहना है। और राजवंशी, बाबा ने कहा राजवंशी और पालनहार। हाँ जी, यानी और कौन सा गुण रहे तो हम सदा मास्टर विधाता बन सकते हैं? ओम शांति। बाप सम्मान, सच्चे स्नेही। हाँ जी। ये मुरली में नहीं था परंतु चिंतन चला। देने में बहुत सदा अच्छा। बड़ी दिल वाले, हाँ देने जी। में सदा बड़ी दिल वाले बनना है, लेने में नहीं। और दूसरा, तेरा 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 कहो तो सभी तेरा तेरा कहेंगे। अगर मेरा मेरा कहे तो प्राप्ति होते हुए भी असंतुष्टता महसूस होगी। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। बहुत अच्छा। सागर हाँ जी। समान बनना है। सागर सब कुछ देते हैं, कुछ लेते नहीं है, इसलिए बाबा सागर समान बनना बोलते हैं। हाँ जी जी। दीदी, इच्छा ओम मात्रा शांति। अविद्या। जी एक एक करके बोलिए। बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा संपन्न। बोलिए सिस्टर 11। आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ जी, बोलिए। याद और सेवा दोनों समान हो, बैलेंस में रहने वाली संपन्नता की ब्लेसिंग के अधिकारी बनते हैं। सर्व खजानों से संपन्न हो और एक गुण की भी कमी नहीं हो तो ही संपन्न आत्मा कहेंगे। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, और विशाल बुद्धि भी रहना है। देने के लिए हमें विशालता चाहिए। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मुरली में शुरू में बाबा ने पूछा है ना कि विधाता अर्थात देने वाले फराग दिल कहाँ तक बने हैं। तो बाबा ने कहा था कि
चेक करना कि ज्ञान, याद, शक्तियाँ, समय, रूहानी दृष्टि और रूहानी स्नेह की विधाता कहाँ तक बने हैं। तो इसका हमें चेकिंग करना है कि इसमें हम कितना देते हैं। और क्योंकि बाबा ने बोला है ये सब हमें खजाने देना है, लेना नहीं है, केवल बाबा से। तो हाँ ये जी। जी, ये भी आता है ना उसमें? हाँ जी सिस्टर, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो बाबा ने बोला कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम दो। तो जो दोगे वो स्वतः ही तुमको मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी जो रस्म चली है कि जो चाहिए होता है उसका दान करते हैं, तो वो उस आशा से दान करते हैं कि हम देंगे तो हमें मिलेगा। तो वो इसी समय का यादगार है। तो जो चाहिए, तो बाबा ने कहा अगर शान मांगने वाले परेशान रहते हैं, मांगो 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 करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो चाहिए वो दो तो स्वतः ही मिलेगा। ओम शांति। हाँ जी, तो शान मांगने वाले परेशान क्यों रहते हैं? उसका कारण क्या है? उनको मिलती नहीं है इजीली। जी, मिलती भी नहीं है और वो खुद भरपूर नहीं होते हैं, खुद असंतुष्ट होते हैं। तो असंतुष्ट होते हैं तो परेशान तो होंगे ही, क्योंकि परेशानी तभी खत्म होती है जब संतुष्टता आती है। ओम शांति। हाँ जी, संतुष्टता है ना, ये गुण रहना चाहिए। वो कुछ लोग देते भी तभी वो संतुष्ट ना रहने के कारण उन्हें वो परेशान रहते ही है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, और जब वे लोग देते भी है तो वो तो हद की दान होती है। थोड़े से दे देते हैं तो उनके थोड़े से प्राप्ति होती है, और लेकिन वो बेहद में नहीं जा पाते ना। बाबा को वो जानते ही नहीं तो फिर उनको बेहद से मिलता ही नहीं है। तो जब बेहद से वे प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी वो संतुष्टता नहीं बनी रहती। अभी हम बेहद से प्राप्त कर लिए हैं, बाबा हमको छप्पर फाड़ कर दे दिए हैं, और हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो पाना था सो पा लिया। तो हम तो नहीं माँगने वाले नहीं, और हमारे में कोई चीज़ की हम लोग माँगते नहीं अब, क्योंकि वे लोग हद वाले जानते, माँगने के तरीका नहीं जाने, अभी तक सीखे नहीं हैं, तो ही वे माँगते रहते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि वो संपन्न नहीं रहते हैं ना। सो बाबा ने कहा ना, हम बाबा से ही लेना है। सो जब बाबा से हम सर्व खजाने सर्व शक्तियां सब बाबा से लेते हैं ना, तब दूसरों से लेने का वो इच्छा ही नहीं रख सकते हैं। अपने आप संपन्न बनने के कारण दूसरों को देते जाएंगे। और कोई शेयर करना ओम चाहते हैं? शांति दीदी। बात। हाँ जी। हाँ दीदी। ओम शांति। बाबा आज बोले ना कि ये बेहद का गुंबज है। जैसे हम लोग मंदिर में जाके कुछ बोलते हैं तो गुंबज में आवाज गूंजता है, वैसे ये बेहद का गुंबज है। यहाँ पे अगर मेरा मेरा करेंगे तो सब तरफ से मेरा मेरा आएगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, देखिए बाबा कितना अच्छा सा एग्जाम्पल बाबा ने बता रहे है ना। ओम बोलिए शांति दीदी। आद्या सिस्टर। हाँ जी। जैसे पहले हम ज्ञान में नहीं थे, तो मंदिर में कुछ भी हो जाए ना तो मंदिर में जाके बोलते थे हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसे हमको दे दो, हमको ठीक करा दो, ये करा दो, वो करा दो। लेकिन जब हमें ज्ञान में आए तो हमको पता चला हमें स्वयं दाता है, हम देने वाला है। हम किसको मांगेंगे? हम तो देते हैं, लेपता नहीं है, हम देवता है। इसीलिए तो अभी बाबा हमको इतना ऊपर चढ़ा रखे, हम किसी लिए मांगेंगे? हम देने वाला है, हम सबको देते रहेंगे। हमारे जो जन्म सिद्ध अधिकार हम देने वाला है। बाबा हमको यही पढ़ाते हैं, हमको यही सीखना है, यही देना है, यही करना है। आज तो बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा मुरली सुनी हूँ, ज्यादा नहीं सुन पाई, टाइम नहीं था। ओम शांति।
हाँ जी। तो आज बाबा ने कहा ना, हमें सर्व को देने की भावना रहना है। और आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। भाई जी ने पोल राइज किए हैं। तो देखिए, बाबा ने जैसे बाबा हमें देते जाते हैं ना, सो ऐसे ही हमें भी मास्टर विधाता बन के सर्व को हमें देने की भावना रहना है। और सदा तेरा तेरा का गीत हमें गाते रहना है। सब तभी हम अप्राप्त आत्माओं को भी हम तृप्त कर सकते हैं। अभी क्या होता है, लोगों को अप्राप्ति रहने का कारण ही है ना, वो मांगते रहते हैं। जब हम तृप्त होते हैं ना, तब हम दूसरों को अप्राप्ति को मिटा सकते हैं। उनको हमें देना है, वो दे के हम उनका अप्राप्ति मिटा सकता है ना। सो अभी समय भी हो रहा है। हम आज यही होमवर्क लेंगे। भाई जी, आप पोल रेस कीजिए। आई थिंक कुछ आत्मा ये मिस कर दिए है। आज हम यही होमवर्क लेंगे कि हमें सदा देते जाना है। सबको मान देना है, रिगार्ड देना है, स्नेह देना है, सहयोग देना है, शक्ति देना है। सो देना ही लेने का आधार है। सो इस विधि को हम अपनाएंगे। सो कोई भी हो, वो देते या नहीं देते, मगर पहले हमें देना है। सो ये एक अभ्यास हम डालेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर विधाता हूँ। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से मैं सबको स्नेह, सहयोग, शक्ति दे रही हूँ। हद की आशाओं को परिवर्तन कर मैं आत्मा सबको दे रही हूँ। बेहद के विधाता बन सबकी पालना कर रही हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। सभी को थैंक्स, आपको भी दीदी जी, बाप दादा को भी थैंक्स। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा।
प्रिय बाबा, सभी को गुड नाइट। ओम